नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर जबलपुर से, जहां नकली रेमडेसिविर पर राज खुला है। सिटी अस्पताल के मैनेजर ने कई राज उगले हैं। पूछताछ में फर्जी आईडी का राज भी उगला है। मोखा के बेटे ने फर्जी आईडी दिलाई थी। हरकरण ने ये फर्जी आईडी उपलब्ध कराई थी। रेमडेसिविर लाने के लिए फर्जी आईडी दी गई थी। प्रखर कोहली ने भी मोखा का नाम लिया है और कोहली ने भी मोखा हरकरण का ही नाम लिया है। पुलिस मोखा के बेटे से पूछताछ करेगी। अब तो सूरत के कारोबारी को जबलपुर लाने की तैयारी भी है, जिनमें पुनीत शाह, कौशल बोरा को अब जबलपुर लाया जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रोडक्शन वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, नकली रेमडेसिविर मामले में अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। एक एक जो गांठ है वो अब खुलती हुई नजर आ रही कि आखिर ये पूरा खेल चल कहां से और कैसे रहा था। प्रतीक जी देखिए, बेशक अब जैसे ही सख्ती पुलिस बरत रही है और एक एक पन्ने पलट रही है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो इस पूरे रैकेट का खुलासा था वो खुलकर सामने आ रहा है। देवेश चौरसिया, जो कि सिटी अस्पताल में मैनेजर थे, उन्हें पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट में अपने हिरासत में लिया हुआ था और पूछताछ में कई राज उन्होंने उगले हैं। ये भी स्पष्ट हुआ है कि फर्जी आईडी के जरिए दरअसल इस नकली इंजेक्शंस की खेप को जबलपुर लाया गया था। और इस पूरे मामले में जो सरबजीत सिंह मोखा, जो कि ओनर है, उनके बेटे ने ही ये फर्जी आईडी देवेश चौरसिया को उपलब्ध कराई थी, ऐसा उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस चूंकि लगातार कुछ दिनों 2 दिनों पहले से ही पूरे परिवार से जो है सरबजीत सिंह मोखा के पूरे परिवार से पूछताछ कर रही है। अब कहीं ना कहीं हरकरण पे भी कहीं ना कहीं जो जांच की आंच है वो पहुंचेगी और लगातार सघन पूछताछ न केवल अस्पताल स्टाफ बल्कि परिजनों से भी चल रही थी। इस बीच देवेश चौरसिया ने जो ये राज उगला है उससे अब कड़ी दर कड़ी और भी जुड़ती जाएंगी, क्योंकि एक आरोपी जिसे क्राइम ब्रांच इंदौर से लेकर के आई थी, उसने भी कहीं ना कहीं यही क्लू दिया था कि हरकरण ने ही फर्जी आईडी के जरिए गुजरात के इस नकली रैकेट से तार जोड़े थे। तो हरकरण का भी नाम अब सामने आया, तो देखना होगा कि अब पुलिस उसको भी इस मामले में आरोपी बनाती है नहीं, या कब हिरासत में लेगी। फिलहाल पूछताछ तो सभी से जारी है। इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन वारंट में गुजरात के जो मुख्य आरोपी हैं वोरा, और उनके साथ साथ जो 2 आरोपी मुख्य थे जिनके फार्म हाउस में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया जा रहा था, उन्हें भी जबलपुर लाने की तैयारी है। वारंट इशू हो चुका है जिला न्यायालय से और जल्द ही इस हफ्ते ही संभवतः पुलिस टीम जो है वो इन्हें जबलपुर लेकर पहुंचेगी और भी इस मामले में जो पूछताछ है वो की जाएगी। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा प्रतीक, काफी हद तक तो तस्वीरें साफ हुई हैं कि ये नकली रेमडेसिविर कहां कहां पहुंचाया गया, मध्य प्रदेश के अंदर भी। लेकिन पूछताछ में मानो हो सकता है कि और कुछ नया खुलासा हो जाए, किन किन लोगों को ये लगाया गया और उसके बाद स्थिति क्या हुई। प्रतीक, पुलिस जरूर जांच कर रही होगी इस दिशा में भी। हाँ देखिए, बिल्कुल प्रशांत, 2 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने हमसे बातचीत की थी और ये स्पष्ट किया था कि आने वाले 2 दिनों के भीतर हम बड़ा खुलासा कर देंगे और शायद इस पूरे मामले का ही पटाक्षेप कर दिया जाए, क्योंकि कई अहम सुराग उनके हाथ लग गए हैं। एसआईटी ने जो अलग अलग टीमें गठित की थी वो गाडरबारा, दमोह, कटनी, अलग अलग जिलों पे गई थी, जहां के मरीजों की मौत हुई थी इस अस्पताल में, और वहां पे भी दस्तावेज खंगाले थे। कुछ बॉयल्स भी जो है वो भी पुलिस ने जब्त किए थे नकली रेमडेसिविर के। तो इस मामले पर अब हरकरण का नाम सामने आया है, तो पुलिस इस मामले में क्या आधिकारिक पुष्टि करती है ये शाम तक स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल आरोपियों, जैसा कि एसपी ने भी कहा था कि बिल्कुल प्रतीक, स्वाभाविक है, जांच के बाद तस्वीर धीरे धीरे अब साफ हो रही है और जो आरोपी वो शिकंजे में आ रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आपको बता दें कि DRDO